अगर मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि आज से एग्जैक्टली एक साल पहले तुमने जो भी गोल्स बनाए थे उनमें से कितने कंप्लीट हुए? सच सच बताना। जिम, पढ़ाई, बिजनेस, यूट्यूब, इंग्लिश या फिर सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम अभी तक कंप्लीट कर चुके हो? और अगर तुम्हारा आंसर अनकंफर्टेबल आया है और तुम्हारा जवाब यह है कि उनमें से कुछ हुए ही नहीं या फिर उनमें से कुछ किया ही नहीं, तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे सिस्टम्स में है। क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान को पता होता है कि उसको सक्सेसफुल होने के लिए या फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है। सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबको पता है कि फ़ोन कम यूज़ करना चाहिए, और सबको ये भी पता है कि स्किल सीखनी चाहिए। लेकिन कोई करता ही नहीं, क्योंकि नॉलेज की कमी नहीं है, कमी है एग्जीक्यूशन की। और इसी एग्जीक्यूशन का आंसर मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं दिया, ये मुझे मिला जापान के कुछ प्रिंसिपल्स में। एक ऐसा देश जिसने दुनिया के सबसे बुरे डिज़ास्टर्स देखे, एटॉमिक बॉम्ब, सुनामी, अर्थक्वेक, लेकिन डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के मामले में पूरी दुनिया आज उनकी रिस्पेक्ट करती है। और ये सिर्फ उनकी इकॉनमी का सीक्रेट नहीं है, ये है उनकी डेली थिंकिंग का रिजल्ट। मैं आज तुम्हें जापान के 5 ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। और लास्ट रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि शायद से तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, काइजन। सबसे पहले एक बात बताओ कि तुमने कितनी बार बोला है कि मैं कल से सीरियस हो जाऊँगा, कल से पढ़ाई, कल से वर्कआउट, कल से यूट्यूब, कल से डाइट, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और इसका रीज़न लेज़ीनेस नहीं है, इसका रीज़न है तुम्हारा ब्रेन। हमारे ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो एनर्जी को बचाना चाहता है। और जब तुम उसे कहते हो कि 3 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, 4 वीडियोज़ एडिट करनी है, तो वो उसको एक डेंजर की तरह समझता है और वो एनर्जी बचाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन का यूज़ करता है। और इसी तरह प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरुआत होती है। जापान में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है काइजन। और काइजन का मतलब होता है स्मॉल कॉन्टिन्यूस स्टेप्स। तुम रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे कि एक पेज रीड करो, एक पैराग्राफ लिखो, सिर्फ अपना लैपटॉप खोल के बैठो, सिर्फ एक पुशअप लगाओ। लेकिन लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे एक्शन से सक्सेस नहीं मिलती। और यही सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि एक बड़ी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा एक्शन नहीं होता, उसके पीछे होता है छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे हज़ारों एक्शंस जो कि रोज़ किए जाते हैं, तब वो बड़ी सक्सेस में तब्दील होते हैं। एक और बात याद रखना, पीपल ओवर एस्टिमेट वॉट दे कैन डू इन अ डे एंड अंडर एस्टिमेट वॉट दे कैन डू इन 1 ईयर। और इसी वजह से लोग एक दिन में अपनी लाइफ बदलने निकलते हैं और एक हफ्ते बाद वहीं आ जाते हैं जहाँ वो पहले थे। इसी वजह से काइजन तुम्हें स्पीड नहीं देता, वो तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि इंटेंसिटी को आखिर में बीट कर देता है। लेकिन सिर्फ शुरू करना ही इनफ नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक और प्रॉब्लम आती है जिस वजह से मैक्सिमम लोग बीच में ही क्विट कर देते हैं। और इसी का सॉल्यूशन है इकिगाई। चैप्टर 2, इकिगाई, द रीज़न यू वेक अप। क्या तुमने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग 12-12 घंटे काम करते हैं फिर भी वो थका हुआ महसूस नहीं करते? और उसी की अगली तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करते हैं और थोड़ी ही देर में वो ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है। अब डिफरेंस हार्ड वर्क में नहीं है, डिफरेंस है रीज़न में। और जापान में इसके लिए एक वर्ड है इकिगाई, जिसका मतलब होता है द रीज़न यू वेक अप एवरी मॉर्निंग। देखो, अगर तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा है, या फिर तुम सिर्फ इसलिए बिजनेस कर रहे हो क्योंकि फलाने इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि इसमें रीच है एंड ऑल दीज थिंग्स, तो तुम पहली प्रॉब्लम आते ही उस काम को क्विट कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास उस पेन से बड़ा कोई रीज़न है ही नहीं। तो इसलिए अपने आप से आज ही 3 सवाल पूछो कि अगर मेरे पास आज पैसे होते तो क्या मैं फिर भी ये स्किल सीखता? दूसरा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? थर्ड, अगर आज से 1 साल बाद तक भी मुझे इसमें रिज़ल्ट ना मिले तो क्या मैं फिर भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा? क्योंकि यही 3 सवाल तुम्हें तुम्हारा इकिगाई ढूंढने में मदद करेंगे। क्योंकि एट द एंड टिकता वही है जिसके पास कोई पर्पस हो। कंसिस्टेंसी और जुनून तुम्हें एक बार गोल स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन तुम टिकोगे सिर्फ तब जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्गर पर्पस होगा उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। चैप्टर 3, शोशन,
द बिगिनर्स माइंडसेट। और सच बताना कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम को स्टार्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने ये सोचा कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर अभी मुझे इतना कुछ खास आता ही नहीं है इसमें, या फिर अभी मेरे पास परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं है, परफेक्ट कैमरा नहीं है, परफेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर क्या क्या परफेक्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ ये है कि परफेक्शन तो टाइम के साथ ही आती है। तुम्हें पहले एक पॉन बनकर ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर तुम किंग बनना चाहते हो। तुम्हें बिगिनर बन के वो सारे बेसिक सीखने पड़ेंगे जिससे तुम आगे बढ़ सको। और इसी तरह अगर एक बच्चा चलने से पहले यही कह देता कि मुझे तो चलना आता ही नहीं, मैं कैसे चलूँगा, या फिर मैं गिर जाऊँगा, तो क्या हम आज चल रहे होते, या फिर हम सिर्फ रेंग रहे होते। तो इस चीज़ को तुम हमेशा बना के रखो अपने अंदर कि तुम्हें बिगिनर माइंडसेट की तरह ही अपना लाइफ जीना है। एंड इन दिस सेंस कि तुम ये सोचो कि मैं अगले इंसान से क्या सीख सकता हूँ, और इस माइंडसेट को अपने अंदर मत आने दो कि तुम्हें सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ किसी को भी नहीं आता। और हर एक इंसान स्टार्टिंग में बिगिनर होता है, बाद में ही वो एक एडवांस लेवल पे एक्सपर्ट बन पाता है किसी चीज़ में, जब उसके कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो अपने आप को बिगिनर मानने से डरो मत। इसलिए आज से जब भी तुम कोई नया काम स्टार्ट करो या फिर नई चीज़ सीखना स्टार्ट करो, तो अपने अंदर ये माइंडसेट तुम लेके बैठना कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे अंदर परफेक्शन आ रही है या फिर नहीं। बस तुम ये रखना क्या तुम इम्प्रूव कर रहे हो, और तुम्हें इम्प्रूवमेंट करते जानी है। डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो टाइम के साथ आ ही जाएगा। और एक बात ये ध्यान देना कि जो लोग एम्बैरस्ड होने से डरते हैं वही लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का मौका खो देते हैं। बस कोशिश करना कि तुम उनमें से एक कभी ना बन जाओ। अब तुमने काम भी शुरू कर लिया, तुम्हें अपना रीज़न भी मिल गया, और तुम बिगिनर बनने से भी नहीं डरते। लेकिन तुम्हारे सामने इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। और इसका भी सोल्यूशन हमें जापानीज़ प्रिंसिपल में मिल जाता है। चैप्टर 4 ज़ेनशिन द आर्ट ऑफ कंप्लीट फोकस। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेज़ीनेस नहीं है, वो है अटेंशन की पॉवर्टी। अब तुम ये देखो, तुम सिर्फ 20 मिनट पढ़ने बैठते हो जिसमें से तुम्हें फिर उसी टाइम एक नोटिफिकेशन आता है और तुम सोचते हो बस एक बार देख लेता हूँ, और तुम फिर इंस्टाग्राम खोलते हो, फिर तुम व्हाट्सएप खोलते हो, फिर तुम यूट्यूब खोलते हो, और ऐसे ही तुम्हारे 40 मिनट निकल जाते हैं। आखिर में तुम ये सोचते हो कि मैं तो बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन तुम्हारा ब्रेन फोकस मोड में जाने के लिए फिर से टाइम लगाता है। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है ज़ेनशिन। इसका मतलब है कि जो भी काम तुम्हारे पास तुम्हारे सामने अभी पड़ा हुआ है, तुम उसके ऊपर पूरा अपना फोकस डाल दो, और उसके अलावा किसी और काम के बारे में उस टाइम पर ना सोचो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, और कल के बारे में उस टाइम पे मत सोचो। जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखाओ, और तुम देखना तुम्हारा माइंड कितना शांत हो जाएगा। क्योंकि फोकस एक टैलेंट नहीं है, फोकस एक एनवायरनमेंट है, और तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारा दिमाग को शेप करता है कि वो कितना फोकस्ड रहेगा। अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही नहीं दोगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तुम धीरे धीरे फोकस्ड होना स्टार्ट कर दोगे जब तुम उस स्किल को प्रैक्टिस करते रहोगे। लेकिन चाहे तुम कितना भी फोकस्ड बन जाओ, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हारा मन नहीं करेगा, और वही एक दिन डिटरमाइन करेगा कि तुम एवरेज बनोगे या फिर सक्सेसफुल। चैप्टर 5 कॉमन मेंटल स्ट्रेंथ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर तुम कल सुबह उठो और तुम्हारा मूड ना कर रहा हो काम करने का, क्या तुम फिर भी करोगे? तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर इसमें ये होगा कि अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा, या फिर हम कल कर लेंगे उस काम को। लेकिन जीतता सिर्फ वही है एट द एंड में कि जो अपने मन को शांत करके उस टाइम भी वो काम करे जब उसका मन नहीं है। क्योंकि जो इंसान मोटिवेशन से चलता है उसकी लाइफ भी मोटिवेशन की तरह टेम्पररी होती है, लेकिन जो इंसान रोज़ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता है, चाहे उसका मन करे या ना करे, वो ही एट द एंड एक सक्सेसफुल परमानेंट लाइफ बना पाता है। सो चॉइस इज़ योर्स कि तुम्हें टेम्पररी प्लेजर चाहिए या फिर परमानेंट सक्सेस। अब 1 साल बाद तुम्हारे 2 वर्जन्स होंगे, एक वो जो कि इन रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ चुका होगा, और दूसरा वो जो कि संडे को प्लान्स बनाएगा और मंडे को बोलेगा कि आज मन नहीं कर रहा है, और ऐसे ही वो पूरा साल बर्बाद कर देगा।
तो चॉइस इज़ योर्स, अपनी लाइफ को चेंज करते हो या फिर पुराने अपने वर्जन में रहते हो और एक फेलियर वाली ज़िंदगी जीते हो। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।